Now we are in this phase. Okay, so in previous lecture we covered what is called as IS elements, which is a basic element in transposition. Okay. Now we are moving to what is called as, or an IS element is also called as simplest transposon. Simplest transposon. Okay. Oh my god. Just okay. Um, so next is called as or simplest transposable element, and next is transposons. So what is trans, so IS elements क्या था, एकदम simplest वाला transposable element था TE. ओके, अब आता है ट्रांसपोजोन. अब आप बोलोगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रांसपोजोन एंड आईएस एलिमेंट. तो मैं आपको ड्रॉ करके ही बताऊंगा एंड आपको दिखाऊंगा भी. ठीक. सो ट्रांसपोजोन इज मोर कॉम्प्लेक्स. ओके, it is more complex. Basically, transposon itself has okay, आ रहे लोग अभी. Transposon itself has uh, आई एस एलिमेंट्स. ठीक है, तो हम लोगों ने क्या देखा था, आई एस एलिमेंट्स रहते हैं. ओके, उनमें इन्वर्टेड रिपीट्स रहते हैं, आई आर रिपीट्स रहते हैं. ओके, एंड दीज हैज ट्रांसपोजेज, दिस हैज ट्रांसपोजेज जीन. क्या, ट्रांसपोजेज जीन, जिसकी वजह से वो जम कर पाते हैं. ट्रांसपोजेज जीन. ठीक है, अभी हैंड राइटिंग थोड़ा गड़बड़ हुआ. ओके, ट्रांसपोजेज जीन रहता है. नाउ थिंग इज, if you if you think that there is a big DNA, there is a big DNA wherein these IS elements are और या IS elements इसके पार्ट है. ठीक है, बिग DNA के. एंड इधर IR रिपीट है, इन्वर्टेड रिपीट्स, और ये ट्रांसपोजेज एंजाइम बनाता है. ठीक है, टी, इधर टी लिख देता हूँ. ओके, तो ये क्या है, आईएस एलिमेंट्स है. इसमें दो आईएस एलिमेंट्स है, और बीच में एक कोई कुछ जीन्स रह सकते हैं. एंड ये मेडिकली मेडिकल इम्पोर्टेंस इसका सबसे ज़्यादा. क्यों? क्योंकि ये जो जीन है, इट मे कैरी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस. एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस. ओके. ओके, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस. अब क्या होता है, जब भी एक ये या ये दोनों में से एक, मिनिमम एक आईएस एलिमेंट जो कि ट्रांसपोजोन में है, कोई भी एक अगर ट्रांसपोजेज एंजाइम बनाता है, तो एंजाइम किधर एक्ट करता है, इस पे एक्ट करता है, और ये एंजाइम इस पे भी एक्ट करता है. तो बेसिकली जीन ये पूरा का पूरा जीन जम कर एट वन टाइम. ठीक है. सो अगर आप देखोगे तो दो टाइप के ट्रांसपोजोन रहते हैं, एक कंपोजिट रहता है, एक नॉन कंपोजिट रहता है. वी विल सी ट्रांसपोजोन, और 10 इज अ टाइप या वैरायटी बोल सकते हो. ठीक है. अब ये देखो, इसमें आपका आई एस एलिमेंट है. देखो, आई एस 10 एल है, आई एस 10 आर है. होपफुली दिख रहा है आप लोगों को, पीडीएफ दिख रहा है. ओके. Yes, sir. सो आई एस पीईसी में आ गया, एंडोपैथोजेनिक एंट्रिक कोलाई, ऐसा कुछ है, इकोलाई.
Am I still audible? Yes. Hello. Yes, sir. Okay. Yes, sir. कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम हुआ था क्या? I'm asking. Okay. No, sir. ठीक है, फिर से ओके, फिर से मैं बता रहा हूँ। these are IS elements, ओके, एंड IS1 नहीं है, IS10 है इधर, तो थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेशन है, मतलब थोड़ा सा और बड़ा है इन टर्म्स ऑफ साइज ऑफ डीएनए। एंड इधर IS10 है, इधर 10R है एंड 10L है, ठीक है। L इज फॉर लेफ्ट साइड, R इज फॉर राइट साइड, ठीक है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बीच में है। अब फॉर एग्जांपल इफ दिस ट्रांसपोजोन इज विद इन ई कोलाई, जैसे फॉर एग्जांपल EPEC, वन ऑफ द 6 टाइप मेजर टाइप्स ऑफ ई कोलाई, ठीक है। इधर आता है EPEC, EPEC इज नथिंग बट एंटेरोपैथोजेनिक ई कोलाई, ठीक है, हाईली एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, ठीक है। और ये एक्चुअली पैथोजेनेसिस कॉज करता है। इट इज नॉट अ नॉर्मल फ्लोरा इन अवर बॉडी, इट इज एबनॉर्मल एंड हाईली रेजिस्टेंस, ये डिजीज कॉज करता है, ठीक है। तो अगर सोचो ये पूरा का पूरा जीन अगर आपके ई कोलाई के अंदर है, तो दिस ई कोलाई विल बी पैथोजेनिक इन नेचर। क्यों? क्योंकि ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है। आप टेट्रासाइक्लिन कितना भी खा लो, ये नहीं होने वाला, ऑर्गेनिज्म मरने नहीं वाला, क्योंकि ये रेजिस्टेंस जीन इसके अंदर है एंड दैट इज एक्टिव इन नेचर, ओके। अच्छा, और और भी ये है कि व्हेन यू थिंक अबाउट दिस ट्रांसपोजोन बीइंग जंप, ठीक है, विद इन द EPEC, या कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, ठीक है, जिसके पास है। अब सोचो जो एडिशन या डिलीशन म्यूटेशन हो रहा है कितना बड़ा हो रहा है। देखो कितना बड़ा है, 9300 बेस पे, मतलब 9.3 किलो बेस पे, इतना बड़ा डीएनए, इतना बड़ा डीएनए। सोचो इतना बड़ा डीएनए अगर इंसर्ट इंसर्ट होता है, इंसर्ट होता है या डिलीट होता है, तो क्या रैमिफिकेशंस रहेगा ऑर्गेनिज्म के डीएनए में। ऑर्गेनिज्म तो 9000 बेस पे रिपेयर करते करते वाट लग जाएगा उसका, वो उसके डेथ हो जाएगा, ठीक है, अगर वो डिलीट हो गया उधर, डबल स्टैंडर्ड ब्रेक्स आ गए उधर। होपफुली इफ यू आपने अगर सुबह का लेक्चर बैठा रहेगा तो आपको पता चलेगा कि अगर डबल स्टैंडर्ड ब्रेक्स आए तो SOS रिपेयर इनिशिएट हो जाएगा, बट इट इज नॉट फॉर लॉन्गर डिलीशंस। इतना जैसे इधर 9000 किलो बेस 9000 सॉरी 9000 बेस पेयर के लिए इतना ज़्यादा डीएनए तो ऐड नहीं कर पाएगा, राइट, ओके। म्यूटेशंस बहुत सारे होंगे एंड ऊपर से ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस भी है, तो एंटीबायोटिक मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस दे सकता है, ठीक है, okay. So this is a part of transposon. There is also another type of transposon जिसमें IS एलिमेंट्स पर से बाई itself नहीं है, ओके, इसको नॉन कंपोजिट ट्रांसपोजोन बोलते हैं, ठीक है, नॉन कंपोजिट। और जो हम लोग ने अभी देखा इट इज़ अ कंपोजिट ट्रांसपोजोन। तो कंपोजिट में आपके IS एलिमेंट्स रहते हैं, नॉन कंपोजिट में IS एलिमेंट्स नहीं रहते हैं, ओके। तो आप बोलोगे कि अगर IS एलिमेंट्स नहीं रहते तो ट्रांसपोजेज किधर है, तो ट्रांसपोजेज अलग से है अवेलेबल। एंड आप बोलोगे कि अगर ट्रांसपोजेज है तो इन्वर्टेड रिपीट्स तो नहीं दिख रहा मुझे, है इधर IS एलिमेंट में इन्वर्टेड रिपीट्स होते हैं, तो इन्वर्टेड रिपीट्स इधर है, खाली इन्वर्टेड रिपीट्स है, नो IS एलिमेंट्स, ये नहीं है, ठीक है, ये नहीं है, ये नहीं है, IS एलिमेंट्स नहीं है, ओनली इन्वर्टेड रिपीट्स है, फिर भी ये जंप कर लेगा, ठीक है। IS एलिमेंट्स नहीं है, खाली इन्वर्टेड रिपीट से, फिर भी ये जंप कर लेगा। सो दिस इज कॉल्ड एज नॉन कंपोजिट ट्रांसपोजोन। ऑब्वियसली इट इज विदाउट IS एलिमेंट तो है नहीं, तो ट्रांसपोजेज इसको अलग से बनाना पड़ता है, ठीक है। ट्रांसपोजेज के साथ एक और एंजाइम बनाना पड़ता है, इसका नाम है रिजोल्वेस, और एक और है बीटा लैक्टामीज। होपफुली आप लोगों ने पढ़ा रहेगा व्हाट इज बीटा लैक्टामीज, क्या होता है बीटा लैक्टामीज। बीटा लैक्टामीज ये एंजाइम किससे रेजिस्टेंस देते हैं, बीटा लैक्टम रिंग से। तो व्हाट इज बीटा लैक्टम रिंग, कौन सा एंटीबायोटिक में बीटा लैक्टम रिंग रहता है,
कौन बताएगा? सिद्धि बताएगी या अदिति या संजीवनी, संगीता, कौन बताएगा? सीमा, प्रांजल। बीटा लैक्टम रिंग कौन से एंटीबायोटिक में रहता है? उत्कर्षा, कौन बता रहा है? Am I still audible? सुनाई दे रहा है? आवाज आ रहा है? 25 students are there. So basically beta lactam ring is present in penicillin. Okay, penicillin and penicillin के जितने भी derivatives होते हैं उसमें बीटा लैक्टम रिंग इज इन द कोर. ठीक है, कोर में रहता है. ओके, सो सो बेसिकली एम्पिसिलिन आपने अगर सुना रहेगा. एम्पिसिलिन इज ऑल्सो काइंड ऑफ डेरिवेटिव ऑफ पेनिसिलिन. उसमें भी बीटा लैक्टम रिंग रहता है. बेसिकली बीटा लैक्टामेज एंजाइम एम्पिसिलिन से रेजिस्टेंस देता है एंड पेनिसिलिन से रेजिस्टेंस देता है. बीटा लैक्टामेज क्या कर रहा है? जो बीटा लैक्टम रिंग रहता है जो कि कोर है एंटीबायोटिक का, जिसकी वजह से एंटीबायोटिक काफ़ी इफेक्टिवली एक्ट करता है, वो बीटा लैक्टामेज इसको ही तोड़ देता है. अब इसको ही तोड़ दिया तो क्या हो गया आपका? बीटा लैक्टामेज ने बीटा लैक्टम रिंग को ही तोड़ दिया तो क्या हो गया? पेनिसिलिन हो गया या एम्पिसिलिन हो गया या बहुत सारे डेरिवेटिव्स ऑफ पेनिसिलिन हो गए, वो काम ही नहीं करेंगे. ठीक है, काम नहीं करेंगे तो हो गया फिर बढ़िया मजा कर. ओके, तो ये मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस बनता है. ओके, होपफुली आप लोगों को समझा रहेगा. यस नो बता दो मुझे. Yes, sir. Yes, sir. ओके, ये आप थेरेटिकली पढ़ सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. ISL है, ISR है, ये तो आपको समझ जाएगा. ठीक है, ओके. अच्छा, इसमें एक चीज़ और दे रखी है. क्या दे रखी है? द ट्रांसपोजिशन ऑफ TN10 इज रेयर. और ये एक ही बार होता है 10⁷ सेल्स में. एक सेल में आपको दिखेगा, मतलब 1 करोड़ सेल में एक ही बार दिखेगा कि TN10 जंप कर रहा है. ओके, एंड ऑब्वियसली कंपोजिट ट्रांसपोजोन भी क्या करेगा? कंपोजिट, क्योंकि IS एलिमेंट्स है उसके पास, तो ये भी टारगेट साइट को डुप्लीकेट करेगा. ठीक है, नाउ व्हाट इज टारगेट साइट डुप्लीकेशन, ये हम लोगों ने देखा है. राइट, नेक्स्ट है फिर आता है नॉन कंपोजिट ट्रांसपोजोन्स में. इट इज एग्जाम्प्लीफाइड बाय TN3, जो कि हम लोगों ने इधर देखा है, जिसमें खाली इन्वर्टेड रिपीट्स है. लेफ्ट इन्वर्टेड रिपीट्स एंड राइट इन्वर्टेड रिपीट्स. एंड ट्रांसपोजेज एंजाइम अलग से बनाना पड़ता है, अलग से उसको रखना पड़ता है बीच में. ओके, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस मिलता है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस मिलता है. ओके, नेक्स्ट है enzyme for transpositions are encoded by genes in the central region of the non-composite. ठीक है, जानेंगे. तो इंजाइम्स बीच में रहते हैं इधर नॉन कंपोजिट में. जैसे ये ट्रांसपोजेस ए है, रिजोल्वेज है, बीटा लैक्टामेज है. ठीक है, तो ये याद रखो, TNPA, TNPB एंड ब्ला, बीटा लैक्टामेज. ठीक है, कौन से जीन्स है, कौन से किसको रेजिस्टेंस दे रहे हैं, ये याद रखो. ठीक है, IS एलिमेंट नहीं है तो क्या हुआ, बट नॉन कंपोजिट ट्रांसपोजोन भी आपका टारगेट साइट को डुप्लीकेट करता है. ठीक है, ठीक है, जब भी वो मूव करेंगे. ओके, ना इधर एक डायग्राम है, ये बताता है कि कॉपी एंड पेस्ट मैकेनिज्म एक्चुअली कैसे होता है. हम लोगों ने देखा ना, कॉपी होता है मतलब DNA का एक कॉपी जनरेट होता है, डुप्लीकेट कॉपी, और वो कहीं दूसरी जगह जाके बैठ जाएगा. बट कैसे बैठेगा, एक्चुअल मैकेनिज्म क्या है? ये है को इंटीग्रेशन मैकेनिज्म, जो कि डायग्रामेटिकली आपको इजीली समझ जाएगा. एंड इंटरमीडिएट होता है को इंटीग्रेट, इसलिए को इंटीग्रेशन मैकेनिज्म भी है. को इंटीग्रेशन मतलब दो चीज एक साथ इंटीग्रेट हो रही है, इसको बोलते हैं को इंटीग्रेट. वापस बोल रहा हूँ, को इंटीग्रेट मतलब दो चीज एक साथ आपकी इंटीग्रेट हो रही है इनटू इन अ पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ DNA. ओके, तो जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज अ डोनर DNA. ठीक है,
डोनर डीएनए मतलब जो डोनेट करता है कोई भी जीन, ठीक है। और ये है रेसिपिएंट डीएनए, ओके। अभी ये ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स के बारे में देखो, तो ये ट्रांसपोजेबल एलिमेंट इधर येलो कलर्ड है और उसमें आई आर रिपीट्स है, इन्वर्टेड रिपीट्स, ठीक है। अब इधर ध्यान दो, रेड कलर के आई आर रिपीट्स है। अब ये जंप करेगा, कैसे जंप करेगा? पहले ये रेसिपिएंट डीएनए के साथ एक बॉन्ड बनाएगा, और जल्दी आ रहे यार लोग, ओके। सो डोनर डीएनए एंड रेसिपिएंट डीएनए मर्ज, एक काइंड ऑफ मर्जिंग दिखाई देगा आपको, ठीक है, ओके। तो ये ट्रांसपोजेस एंजाइम की वजह से होता है, ठीक है। अब देखो इसमें जब ये मर्ज हो रहा है, मतलब दोनों एक साथ मिल रहे हैं, मिक्स हो रहे हैं, तो एक स्ट्रैंड, देखो इधर एक स्ट्रैंड डोनर के पास है, एक स्ट्रैंड रेसिपिएंट के पास, ठीक है। एंड ये बेसिकली दोनों शेयर कर रहे हैं एक दूसरे से, ओके। एक स्ट्रैंड रेसिपिएंट के पास आ जाएगा, एक स्ट्रैंड डोनर के पास आ जाएगा, बट इट वुड बी एन एन जो बीच में है बेसिकली दोनों। देखो अगर आप ध्यान से देखोगे ये डायग्राम को, ऊपर लेके जाता हूँ, ओके। ये देखो ये डोनर डीएनए ब्लू कलर का, और इधर क्या है, रेसिपिएंट डीएनए ऑरेंज कलर का। अब ये डोनर डीएनए है ब्लू कलर का, और ये रेसिपिएंट कलर डीएनए, ठीक है। हाँ, तो इसमें ये देखो ये एक स्ट्रैंड है जो दोनों को कनेक्ट कर रहा है, ये दूसरा स्ट्रैंड है जो दोनों को कनेक्ट कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। अब ये दोनों अलग हो गए, अब क्या होगा? अब क्या होगा? अब इसमें ऑब्वियसली डीएनए पॉलीमरेज आएगा, क्योंकि ये तो सिंगल स्ट्रैंडेड हो गया ना। अभी इसमें डीएनए पॉलीमरेज आएगा, तो डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा? इसको फिलअप कर देगा, ओके, इसको फिलअप कर देगा। अब फिलअप करने के बाद, ठीक है, ये इतना समझ गया, समझा ऊपर से गया? इतना समझा कि ऊपर से गया? ऊपर से गया लगता है, कोई आंसर ही नहीं कर रहा, ये सब सो गए। हेलो स्टूडेंट, एम आई स्टिल ऑडिबल? Yes, sir. हाँ, तो समझा ऊपर से गया, रिपीट बोल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, ठीक है, पक्का समझा, ठीक है। चलो अभी इतना समझा तो बढ़िया है, अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करते हैं, ओके। तो मैं कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा, ऑर्गेनिज्म ने कॉम्प्लिकेट करके बैठा हुआ है, तो मैं मुझे खाली समझाना आपको, ठीक है। तो अब जो इधर आपको ये जो स्ट्रैंड दिख रहा है ना इधर, दिस, ओके, ये येलो कलर इज योर पेरेंटल डीएनए, ओके। येलो ये भी पेरेंटल है, ओके। एंड जो और ये वायलेट कलर है, डॉटर है, ये भी डॉटर है, ओके, ठीक है। अब क्या करना है, ये दोनों को अलग होना है, ठीक है, ये दोनों को अलग होना है। तो इसमें अभी रिकॉम्बिनेशन इवेंट होगा, ओके। अब रिकॉम्बिनेशन इवेंट होगा, इसमें आता है एंजाइम रिजोल्वेज, ओके, रिजोल्वेज, ठीक है। क्या होगा अभी देखो रिजोल्वेज, हाँ, तो अभी जो मैं बताऊंगा ना, तो आप थोड़ा हो सकते हैं कंफ्यूज हो, बट बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताना, ठीक है, ओके। सो बेसिकली ये दोनों कट हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि दो अब डोनर को अलग कर रहे हैं ना, एंड रेसिपिएंट को वापस अलग फॉर्म में आना, जैसे ओरिजिनल फॉर्म में थे, राइट। ओरिजिनल कैसा था? ये डोनर था और ये रेसिपिएंट थे, दोनों के डीएनए अलग थे, राइट। उसमें आपको खाली ट्रांसपोजेबल एलिमेंट को जंप करना था। अब ये कॉपी पेस्ट मैकेनिज्म है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, बेसिकली आपका इधर डबल स्टैंडर्ड कट होएगा, रिजोल्यूशन होता है बेसिकली, ओके। जब भी आपको ये ऐसा ये दिख रहा है ना, एक्स, एक्स मतलब बेसिकली इधर रिकॉम्बिनेशन इवेंट होने वाला है, ओके।
तो इधर क्या होगा, इधर जो डबल स्टैंडर्ड कट आएगा इससे क्या होगा, आपको क्या फायदा है, तो ये वाला जो पार्ट है ये इसके साथ इंटीग्रेट होगा, इसके साथ। एम आई मेकिंग सेंस, सम काइंड ऑफ सेंस? नहीं बना रहा तो चलेगा, आप फिर से देखो। ओके, तो अब इधर जो होगा वो इधर एक कट आएगा। अब ये पार्ट ऑफ डीएनए विल बाइंड टू दिस पार्ट ऑफ डीएनए, ठीक है, और एंड दिस पार्ट ऑफ डीएनए जो कट हो गया ये बाइंड करेगा इसके साथ। ओके, दिस इज नथिंग बट रिकॉम्बिनेशन। समझ आया? और कैसे दिखेगा, अब देखो, इधर इधर देखो, ये येलो नीचे है और इधर येलो ऊपर है, और दोनों एक साथ आ गए, तो देखो इधर ऑरेंज वाला येलो नीचे है और इधर येलो ऊपर है, और बेसिकली ये दोनों कट हुआ हुआ। ओके, एंड आप देखोगे तो इसमें ये ओरिजिनली येलो कलर पेरेंटल था और ये डॉटर था, और ओरिजिनली ये डॉटर था, ये पेरेंटल। बट थिंग इज, अब येलो एंड येलो मतलब बेसिकली समझाने के लिए, येलो एज इन समझाने के लिए कि डॉटर स्ट्रैंड कौन सा है एंड पेरेंटल स्ट्रैंड कौन सा है, ठीक है। होपफुली आप लोगों को ये समझ में आएगा। सिमिलरली इधर भी आपको डोनर में भी सेम ऐसा कुछ दिखेगा, ठीक है। तो ये होता है रिजोल्वेस का फंक्शनिंग। समझा ऊपर से गया? अच्छा, रिपीट चाहिए। ओके, थैंक यू साक्षी फॉर बीइंग ऑनेस्ट। ठीक है, नो प्रॉब्लम। और किसी को रिपीट चाहिए तो बी फ्रैंक। ओके, बी फ्रैंक। तो बेसिकली रिकॉम्बिनेशन मैकेनिज्म जो है वो आपके सेम 6 में है, सो थोड़ा सा आपको इधर ध्यान से देखना पड़ेगा। तो रिकॉम्बिनेशन इवेंट में हो क्या रहा है, देखो, रिकॉम्बिनेशन इवेंट में हो क्या रहा है, इतना समझ में आया क्या? ये जो दोनों एक मिनट, ओके, ये दोनों भी पेरेंटल थे, है ना, पेरेंटल स्टैंडर्ड ट्रांसपोजेबल एलिमेंट है। तो क्या होगा, ये इधर जो टारगेट साइट है और ये है, ठीक है, तो एक डीएनए इसके साथ अटैच होगा और एक डीएनए इसके साथ अटैच होगा, ठीक है, डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली। कैसे? तो इसके बीच में आपके ट्रांसपोजेबल एलिमेंट आएंगे, ओके, एंड इट वुड बी ओनली वन स्ट्रैंड। ओके, तो वन स्ट्रैंड ही रहेंगे। अब देखो, डोनर के बीच में एंड रेसिपिएंट के बीच में खाली एक स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, ओके, और ये है ट्रांसपोजेबल एलिमेंट का डीएनए, ये भी ट्रांसपोजेबल एलिमेंट का डीएनए। अब देखो, थिंग इज मैकेनिज्म क्या है कि इसका कॉपी जनरेट करना है कितना, तो एक कॉपी डोनर के पास रहेगा और एक कॉपी ओरिजिनल जो कॉपी है वो डोनर के पास रहेगा, और एक कॉपी ट्रांसफर कर दिया जाएगा रेसिपिएंट को, ठीक है, सिंपल है। अब होगा क्या, अभी आपका ऐसा कुछ इवेंट जनरेट होगा, इसको बोलते हैं हम लोग को इंटीग्रेट किया। को इंटीग्रेट मतलब दो सीक्वेंस इंटीग्रेट हुए, ठीक है, इंटीग्रेट हुआ, ओके, दो सीक्वेंस इंटीग्रेट हुआ, इज कॉल्ड एज को इंटीग्रेट। अब कैसे बनता है, ये एक स्टैंड इधर आ गया, एक स्टैंड इधर आ गया, ओके। अब क्या होगा इसका, सॉरी, अब इसमें क्या होगा, ये सिंगल स्टैंडर्ड है, तो इसमें अभी आपका डीएनए पॉलीमरेज आएगा एंड लाइगेज आएगा, इसको पूरा सील कर देगा, ओके। एक बार सील हो गया तो क्या होगा अभी, क्योंकि थिंग इज कि ये दोनों सेम डीएनए है, क्या है, दोनों की सेम डीएनए, तो इनके बीच में जो जो सेम डीएनए रहता है तब रिकॉम्बिनेशन इवेंट की प्रोबेबिलिटी इज वेरी वेरी हाई।
तो इधर होगा रिकॉम्बिनेशन इवेंट। तो जब मैं इधर क्रॉस जो दिखा रहा है ना, तो क्रॉस का मतलब क्या है? ओके, क्रॉस का मतलब क्या है? ये वाला सीक्वेंस इधर जाएगा, इसके साथ जुड़ेगा। तो इधर भी अगर मैं कट मारता हूँ तो ये सीक्वेंस इसके साथ बाइंड करेगा। ओके, एंड ये वाले क्रॉस का मतलब है, समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये वाले क्रॉस का मतलब है ये सीक्वेंस इसके साथ बाइंड करेगा। ठीक है, ऐसा बाइंडिंग और ऐसा बाइंडिंग। समझा? तो अल्टीमेटली अगर आप कट करके आप खुद ही चेक करोगे, खुद ही चेक करोगे तो आपको पता चलेगा ये सीक्वेंस इसके साथ बाइंड किया हुआ। ओके, एंड फिर एक दूसरा कलर ले लेता हूँ। कौन सा ब्राउन? ये सीक्वेंस इसके साथ बाइंड किया हुआ। ओके, तो इसको रेजोल्यूशन बोला जाता है। तो इसमें आपको एक येलो ऊपर एक येलो नीचे बताने के लिए पेरेंटल स्ट्रैंड कौन सा और डॉटर स्ट्रैंड कौन सा। ठीक है, एक साथ आ जाएंगे। यस, आप समझा ऊपर से क्या अभी भी? बाकी लोग? ठीक है, ओके, ठीक है। तो ऐसे होता है रिकॉम्बिनेशन का मैकेनिज्म। ओके, तो ओके, सो ये इसको ये कॉपी पेस्ट मैकेनिज्म में बहुत ज़्यादा होता है, मतलब कॉपी पेस्ट मैकेनिज्म में होता है। ठीक है, कॉपी पेस्ट मैकेनिज्म। ठीक है, कॉपी पेस्ट मैकेनिज्म को हम लोग टेक्निकल वर्ड्स में बोलते हैं रेप्लिकेटिव ट्रांसपोजिशन, मतलब रेप्लिकेट हो रहे हैं। तो ये एक ही डीएनए था, है ना, ये एक ही डीएनए, और एंड रिजल्ट क्या है अगर आप देखोगे तो इस ये इधर दोनों सेगमेंट ऑफ डीएनए के पास एक एक कॉपी आ गया, मतलब डुप्लीकेट हो चुका है। ओके, डुप्लीकेट हो चुका है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कॉपी एंड पेस्ट मैकेनिज्म। इधर से कॉपी मारा और इधर पेस्ट हो गया दूसरा ही। ओके, और इसमें क्या बोला है, जो TN3 है नॉन कंपोजिट है ना। यस, नॉन कंपोजिट है ये, सॉरी, नॉन कंपोजिट है। ये रेप्लिकेटिव मैकेनिज्म यूटिलाइज करता है। ठीक है, they move by replicative mechanism। और जो सेकेंड टाइप ऑफ ट्रांसपोजिशन मैकेनिज्म है, it involves the movement of transposable elements from one location to another without replication। इसमें रेप्लिकेशन की ज़रूरत नहीं है, ये डायरेक्ट डायरेक्ट जंप मारेगा, इसमें कॉपी बनाने की भी ज़रूरत नहीं। ठीक है, तो इसलिए इसको बोलते हैं नॉन रेप्लिकेटिव, मतलब इसका कॉपी बनता ही नहीं। ठीक है, तो ये है बेसिकली, अगर मैं बोलूँ सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में, कट एंड पेस्ट सिस्टम है। तो जिधर से निकलता है उधर का डीएनए का इज बिग क्वेश्चन मार्क, और जिधर भी ऐड होता है तो उधर एडिशन म्यूटेशन कॉज करता है। ऑब्वियसली फेट इज दैट कि जिधर से भी वो निकलेगा वो उधर आपका डीएनए विल बी एब्सेंट, और ये डीएनए डैमेज हो जाता है एंड डबल स्टैंडर्ड ब्रेक का अलार्म इनिशिएट हो जाता है, एसओएस रिपेयर इनिशिएट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट है ऑब्वियसली आईएस एलिमेंट्स हो गए, ट्रांसपोजिशन हो गए, ट्रांसपोजन का, ये दिस विल कॉज म्यूटेशन, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये ऐड हो रहा है, बीच में कोई भी जीन ऐड हो रहा है तो वो जीन नॉर्मल जीन फंक्शन करता रहेगा, नहीं, उधर ही स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, डिसरप्शन होगा। देयरफॉर इट कॉजेज अ लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन। क्या बोला? लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन, मतलब कैसा? कैसा? देखो, ये तुम्हारा नॉर्मल डीएनए फुल्ली फंक्शनल है। ठीक है, A to Z है, A B C D E,
जो भी सेक्टर्स में डिवाइड कर सकते हैं। ओके, अब क्या हुआ, इसके बीच में आपका TN IS एलिमेंट आके बैठ गया या ट्रांसपोजेबल एलिमेंट आके बैठ गया। ओके, ट्रांसपोजेबल एलिमेंट आके बैठ गया, तो अब ये जीन फंक्शनल रहेगा? नो, नेवर। ये बीच में आके बैठ गया, क्या होता है ये टेक्निकल वर्ड क्या? इंसर्शन इनएक्टिवेशन। क्या? इंसर्शन इनएक्टिवेशन। होपफुली आप सबको पता चल गया व्हाट इज इंसर्शन इनएक्टिवेशन। जब कोई भी फॉरेन डीएनए नॉर्मल डीएनए के अंदर इंसर्ट होता है, इट विल कॉज इट्स इनएक्टिवेशन। अगर ये जैसे फॉर एग्जांपल ये जीन है, तो इसका जीन का फंक्शनिंग रुक जाएगा क्योंकि एक फॉरेन डीएनए ऐड हुआ है, राइट। एंड ये अगर ये मैसिव रहेगा, मतलब मैसिव मतलब 9000 प्लस बेस पेयर्स, ऑब्वियसली ये पूरा का पूरा जीन ही डिसरप्ट हो जाएगा। जो इंटेंडेड फंक्शन था ये जीन का, ये बंद हो जाएगा। सिंपल है कि नहीं? समझ रहे हो? ऊपर से जा रहा है, बाउंसर गया किसी को? तो इसको बोलते हैं लॉस ऑफ फंक्शन। ऑब्वियसली जब फॉरेन डीएनए इसके अंदर आ गया या ट्रांसपोजेबल एलिमेंट आ गया, तो ये जीन फंक्शनल रहेगा कि नहीं? नहीं रहेगा ऑब्वियसली। तो देयरफॉर जो ओरिजिनल इंटेंडेड एंजाइम बनना चाहिए था वो लॉस हो गया, तो देयरफॉर बेसिकली लॉस ऑफ फंक्शन। इधर कोई भी प्रोटीन प्रोडक्ट नहीं जनरेट होगा, और वो क्रूशियल प्रोटीन प्रोडक्ट हो सकता है। ठीक है, होपफुली समझा? यस नो बता दो मुझे। Yes, sir. ओके, यस दीपिका, कुछ पूछना है? ओके, चले आगे। अब इससे आगे पढ़ाने के लिए आई विल यूज मेरे MSc के नोट्स। ठीक है, ओके, MSc के नोट्स यूज़ कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि उसमें ACDS एलिमेंट्स हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये ऊपर से जाएगा अभी के लिए। We will be using we will be learning TY elements। ठीक है, what is TY elements, और ये ईस्ट में देखा गया। ठीक है, ओके, नाउ फिर रेट्रोपोजोन्स एंड रेट्रो ट्रांसपोजोन्स एंड ये भी चेक करेंगे व्हाट इज दैट। ओके, रेट्रो वायरस लाइक एलिमेंट्स भी हैं, तो वी विल सी। तो उसको समझने के लिए वी विल गो टू माय PPT। ठीक है, इस स्लाइड से आई विल अपलोड दिस स्लाइड। ठीक है, एंड अपलोडिंग से ही आता है तो पहले बहुत सारे स्लाइड ये भी करना है। ओके, सो ये आपका बारबारा मैक्लिंटॉक का है, इन 1947 का। ये देखो आपको मेज का कलर देखो, दिख रहा है आपको मेज का कलर? वायलेट है, एकदम डार्क वायलेट है, दिख रहा है? डार्क वायलेट। ऐसा भुट्टा तुम लोग खाओगे क्या? नहीं खाओगे, मुझे तो नहीं लगता नहीं खाओगे। ठीक है, एंड आप, मैं उसमें से बोलूँ उसमें जेनेटिक डिफेक्ट है, उसकी वजह से प्रोटीन प्रोड्यूस हो रहा है, तो आप तो ये डेफिनेटली नहीं खाओगे। ठीक है, तो ये नॉर्मल भुट्टा नहीं है, एबनॉर्मल भुट्टा है, और कर्नल्स, कलर वेरिएशंस इन कर्नल्स। ठीक है, ओके। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है ट्रांसपोजेबल एलिमेंट का कि मोर देन 40% ऑफ ह्यूमन जीनोम इज ट्रांसपोज कंसिस्ट ऑफ ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स। ओके, रेप्लिकेटिव, नॉन रेप्लिकेटिव एंड रेट्रो ट्रांसपोजोन्स, ये हम लोग को थोड़ा देखना है। रेट्रो ट्रांसपोजोन्स हो गए, रेट्रो वायरस लाइक एलिमेंट आ गए, रेट्रोपोजोन्स हो गए, ये हम लोग चेक करेंगे व्हाट आर दोस। ठीक है,
ओके, आईएस एलिमेंट देख लिया, कंपोजिट देख लिया, TN3 नॉन कंपोजिट ट्रांसपोजोन्स भी देख लिए विच आर TN3 लाइक एलिमेंट्स। ठीक है, ये भी देख लिया हम लोगों ने, कैसे टारगेट साइट को डुप्लीकेट करता है, ये भी देख लिया। ओके, ज़्यादा नहीं, 43। कंपोजिट भी देख लिया। ओके, इसमें देखो कंपोजिट में ये कैनामाइसिन रेजिस्टेंस सीन है, स्ट्रिप्टोमाइसिन रेजिस्टेंस सीन है, और ये एक और जीन है जो कि कुछ रेजिस्टेंस दे रहा है, बट इधर मेंशन किया है क्या, नहीं दिया। ठीक है, एंड तो ये क्या मल्टी ड्रग, एक सीक्वेंस गया तो इसमें मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट हो गया होगा, सिंपल है। ठीक है, हम्म। इसमें कैंप आर है, कैंप आर इज ऑल्सो वन ऑफ काइंड ऑफ डिग्रेडेशन। तो इसका ज़बरदस्त मेडिकल सिग्निफिकेंस है। ठीक है, मेडिकल सिग्निफिकेंस बहुत ज़बरदस्त TN एलिमेंट्स में। ये TN एलिमेंट्स में ही खुद ही इतने सारे मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस है, तो ये इसका मेडिकल सिग्निफिकेंस अपने आप हो जाता है। ठीक है, ट्रांसपोजेज, रिजोल्वेज, रिप्रेसर एंड बीटा लैक्टमेज देखा है। ओके, ठीक है, कैसे होता है ये को इंटीग्रेट फॉर्मेशन है, ये भी एक बार देख लो, सिंपल है, सिंप्लीफाइड वर्जन में। इसमें एरो एरो शेप दिखाया हुआ है ऐसा, इट इज ओके। नेक्स्ट टाइम मैक्लिंटॉक का है, बट आई विल नॉट गो थ्रू दैट बिकॉज तुम लोग के सिलेबस में नहीं है मैक्लिंटॉक का, तो पढ़ा के कोई फ़ायदा नहीं है। पढ़ा सकता हूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इट विल बी ओवर। ठीक है, तो ये देखो, मेल में एक रहता है, और मेल अगर डिफेक्टिव रहेगा तो सी प्राइम बोल सकते हैं। ओके, एंड फीमेल इज, इसमें दो सीक्वेंसेस रहते हैं, ये दो डिप्लॉयड फॉर्म में रहता है, 2n रहता है। ओके, 2n प्लस 1m फर्टिलाइज एग जो भी है, और ये मेल गमीट है, ये फीमेल गमीट है, ये मिक्स होके थ्री थ्री गमीट्स बनाते हैं। अब आई एम टॉकिंग अबाउट यूकैरियोट्स, ना कि प्रोकैरियोट्स। वैसे एल्यूरॉन जनरेट होता है, और ये जो फ्रैगमेंट है, दिस कलर फॉर्मेशन इज ड्यू टू लॉस ऑफ दिस फ्रैगमेंट। ठीक है, लॉस ऑफ दिस फ्रैगमेंट। ओके, चलो, तो ACDS एलिमेंट के बारे में हम लोग MSc में डिस्कस करेंगे। और AC एलिमेंट है क्या, DS एलिमेंट है क्या, इट इज़ नथिंग बट AC एलिमेंट में पूरा फुल लेंथ जीन है, और ये परफेक्टली फंक्शनल जीन है। उस हिसाब से अगर हम लोग DS एलिमेंट्स को देखें, तो DS एलिमेंट्स के भी तीन टाइप है। ओके, इंटरनल्स कुछ DS एलिमेंट्स है, इसको डिसोसिएटर्स बोलते हैं, इसके इनर सेगमेंट्स मिसिंग है। आप बोलोगे सर ये तो पढ़ना नहीं है, तो फिर क्यों सिखा रहा हूँ? सिखा रहा हूँ क्योंकि आगे जो दूसरा चीज़ है उसमें भी आपको यही दिखेगा, करीबन करीबन ये दिखेगा TY एलिमेंट्स में। ओके, तो ये DS एलिमेंट्स है, और DS एलिमेंट्स में इंटरनल सीक्वेंसेस मिसिंग है। एपरेंट DS एलिमेंट में आपका एक DS एलिमेंट के बीच में दूसरा DS एलिमेंट है, और ये काफ़ी ज़्यादा हैरान करने वाला है। ओके, या दूसरा कोई इंटरनल सीक्वेंस रहेगा, ये DS, एक DS एलिमेंट के अंदर दूसरा DS एलिमेंट, ये इधर का दिखा रहा था मैं, सॉरी। ओके, एक एक DS एलिमेंट के अंदर ये वाला DS एलिमेंट है। ओके, इसको बोलते हैं डबल DS एलिमेंट। ओके, तो इसको सबसे पहले जबरदस्त म्यूटेशन कॉज करते हैं। ओके, ओके, आगे चलते हैं। होपफुली समझ रहा है, ऊपर से जा रहा है क्या, बता दो मुझे। समझ रहा है? आई विल टेक 1 minute वाटर ब्रेक।
Okay. So next is P elements. And P elements में आप sorry P elements आपको नहीं है, sorry you are in MSc, you are in TY, so MSc के लिए so P elements थोड़ा सा ऊपर से जाएगा. ओके. P elements में भी ऐसे ही है, ओरिजिनल पूरा फुल लेंथ सीक्वेंसेस रहता है और फिर इनकम्प्लीट P elements रहता है. So we are focusing on this retroviruses, retro transposons and retrovirus like elements and blah blah blah. ठीक है. ओके. सो बेसिकली आप अगर आप रेट्रोवायरसेस देखोगे तो रेट्रोवायरसेस क्या है, सिंपल है. आपका सबसे बेस्ट एग्जांपल ऑफ रेट्रोवायरस इज नथिंग बट HIV. ओके. ह्यूमन immunodeficiency virus, sorry, it causes AIDS. Okay. it causes AIDS, right? ये सबको पता है. एंड HIV-1 है, HIV-2 भी है. ठीक है, इसके टाइप्स भी है. एंड दूसरा है SIV, ये सीमेन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, मतलब बंदरों में एड्स कॉज करता है. ठीक है. नेचुरली एड्स माउस में नहीं होता, बट माउस को मॉडिफाई कर सकते हैं ताकि वायरस उसको अटैक करे. एंड उस हिसाब से माउस को भी जेनेटिकली इंजीनियर किया जा सकता है ताकि उसको भी एड्स हो. ठीक है, ताकि हमारा रिसर्च कर सके, वो रिसर्च में टेक पार्ट ले सके. नाउ if you look at retroviruses, all retroviruses excluding HIV, SIV has HIV and SIV has oncology genes, onc genes, ONC genes रहते हैं. and these genes causes cancer. ठीक है. तो HIV and SIV में onc genes नहीं है. onc genes मतलब उसके अंदर राउसार्कोमा वायरस कॉज कर सकता है, बहुत सारी चीज़ें. ठीक है. तो आई एम नॉट गोइंग देयर. ओके. एंड हम लोग को पता है, तो रेट्रोवायरसेस का नाम कहाँ से हुआ कि देखो, नॉर्मली जब हम लोग फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन या फ्लो ऑफ लाइफ बोला जाता है या DNA मॉलिक्यूलर का फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन देखा जाता है, तो हमेशा हम लोग बोलते हैं कि DNA से mRNA जनरेट होता है एंड mRNA से आपके प्रोटीन जनरेट होते हैं, जो कि बेसिक आपका मैकेनिज्म्स कैरी आउट करते हैं, जैसे एंजाइम्स हो गया. यस, दे माइट बी स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स आल्सो, जैसे आपके आपके ये हो गए, क्या बोलते हैं, सेल्यूलर ट्रांसपोर्ट के ट्रांसपोर्टर्स हो गए. सिंपल है. ओके. बट थिंग इज कि जो हमारा परसेप्शन कभी चेंज हुआ व्हेन वी फाउंड आउट दैट HIV इज अ RNA वायरस. तो आप बोलो ये RNA वायरस है तो ये DNA में क्यों पॉइंट आउट कर रहे हो. बट थिंग इज जो RNA वायरस है बहुत ज़्यादा चालाक है. कैसे चालाक है? इट इज़ बहुत ज़्यादा चालाक है. कैसे? तो ये RNA वायरस है, इसको पता है कि जैसे ये सेल के अंदर जाएगा, सेल के अंदर RNA एंजाइम्स है, बहुत सारे एंजाइम्स है जो कि इसको तोड़ देगा. ठीक है. तो ये क्या करता है, इंस्टेड ऑफ इंसर्टिंग इनसाइड द सेल, ये क्या करता है, इसके पास एंजाइम है विच इज कॉल्ड एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस. क्या? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस. और RNA से ये क्या बनाता है, DNA. क्या बनाता है? DNA. ओके. अब आप बोलोगे कि ये DNA को हम लोग बोलते हैं cDNA. ठीक है. ओरिजिनली आप अगर देखोगे तो DNA से mRNA बनता है तो उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन. ठीक है. और क्योंकि इधर ये केस में क्या हो रहा है, RNA से DNA जनरेट हो रहा है तो इसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन. ठीक है. जस्ट अ सेकंड. ओके. सो इसमें ये केस में क्या हो रहा है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन. अब आ जाते हैं हम लोग ये जो RNA वायरस, जैसे इसने DNA बनाया तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं cDNA से, विच इज नथिंग बट कॉम्प्लीमेंट्री DNA. ओके. तो जब आपने, अगर होपफुली आप लोगों ने कराया, नहीं कराया रहेगा, कोविड टेस्ट में RT-PCR कराया
है ना, RT-PCR कर रहा है। सो RT-PCR वर्क्स ऑन दिस थिंग कि हमारा जो कोविड वायरस है वो RNA बेस्ड है, आप उसको cDNA में पहले कन्वर्ट करके उसका PCR एम्प्लीफिकेशन कर रहे हो और आप जेल में चेक कर रहे हो, सिंपल। ठीक है, तो ये है कोविड RT-PCR का के पीछे टेस्ट का मैकेनिज्म। ओके, नाउ अब देखेंगे, एक मिनट। ओके, अब देखेंगे कि जब ये cDNA बन जाता है तो ये cDNA to protect itself from degradation by human cells, ये फटाक से जैसे ही सेल के अंदर गया ये RNA से cDNA में कन्वर्ट हुआ और cDNA से डायरेक्टली न्यूक्लियस के अंदर घुसकर ये हमारे DNA के साथ परमानेंटली इंटीग्रेट हो जाता है। ठीक है, ओके, परमानेंटली इंटीग्रेट हो जाता है। और यही स्टेप की वजह से वी कैन नॉट एलिमिनेट HIV वायरस। ठीक है, HIV वैक्सीन बनने का अलग कारण है, मतलब HIV वैक्सीन ना बनने का अलग कारण है बिकॉज ऑफ हाई म्यूटेशन रेट। अगर आप कल को एक वैक्सीन जनरेट करते हो तो वो नेक्स्ट डे इनवैलिड हो जाएगा, क्योंकि HIV में करीबन 80x के स्पीड से म्यूटेशंस होते हैं, नॉर्मल से 80 टाइम्स ज़्यादा स्पीड से म्यूटेशंस होते हैं। और अगर इन्फ्लुएंजा देखा जाए तो इन्फ्लुएंजा 200 टाइम्स स्पीड से म्यूटेट होता है। ठीक है, तो अगर मैंने आज वैक्सीन बनाया तो वो कल तक इनवैलिड हो जाएगा क्योंकि वो म्यूटेट हो चुके रहेंगे। ठीक है, it is like a code, we are decoding it, but the thing is we are not fast enough. Okay, hopefully this is clear. Yes, no, बता दो। ओके, सो समझ रहे हो, ऊपर से जा रहा है, बाउंसर गया, समझा, बाउंसर गया, रिपीट टाइप करो अगर बाउंसर गया तो। ठीक है, तो इसलिए इसको बोलते हैं रेट्रो वायरसेस। ओके, रेट्रो वायरसेस, यूजिंग रेट्रो टेक्नोलॉजी ये वायरसेस इंसर्ट हो जाते हैं हमारे DNA में, और यही मेन कारण है वी कैन नॉट एलिमिनेट HIV टिल नाउ। ठीक है, और कोई वैक्सीन भी नहीं है, इसके तोड़ भी नहीं है। ओके, अब तक तो तोड़ नहीं है, बट होपफुली इन फ्यूचर क्रिस्पर के यूजिंग क्रिस्पर मॉडिफाइड क्रिस्पर वी कैन एलिमिनेट दिस। ठीक है, वी कैन टारगेट दिस HIV DNA integrated into chromosome and we can destroy it, simple है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट बोल रहा हूँ इधर, तो दिस इज कॉल्ड एज रेट्रो वायरस, सिंपल है। किसने डिस्कवर, अच्छा, ये लाइफ साइकिल ऑफ दीज वायरसेस वेयर केम इनटू 1970, डेविड बाल्टीमोर। ओके, डेविड बाल्टीमोर के ऊपर है बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ वायरसेस। ठीक है, यू विल लर्न इन सेमेस्टर 6। ओके, डेविड बाल्टीमोर, हावर्ड टेमिन एंड सातोशी मिजुतानी इन्होंने RNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज का डिस्कवरी किया, इसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज बोला गया 1970s में। RNA डिपेंडेंट मतलब RNA इज एक्टिंग एज अ टेम्पलेट एंड DNA सिंथेसाइज हो रहा है। ठीक है, RNA से DNA सिंथेसाइज हो रहा है, सिंपल है। ओके, ठीक है, ये इसमें दिया हुआ है कि कैसे RNA इन्फेक्ट करता है सेल को, कैसे वो इंसर्ट होता है कैप्सिड फॉर्म में, कैसे वो RNA वायरल RNA ये DNA में कन्वर्ट हो जाता है, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का स्टेप है। और ये जो वायरल DNA ये जाके इंटीग्रेट हो जाता है हमारे क्रोमोसोम में, और ये इधर एंजाइम जो इम्पोर्टेंट है इंटीग्रेस है, इधर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इम्पोर्टेंट एंजाइम्स है। ठीक है, दोनों भी क्या करेगा, ये जो एक बार इंटीग्रेट हो गए ना हमारे क्रोमोसोम में, तो ये क्या हो जाता है,
अभी ये खुद के एमआरएनए जनरेट करेगा, फुल लेंथ हो सकता है, या जीन्स बनाने के या प्रोटीन के हो सकता है, ओके, फेंक सकता है दूसरे सेल्स को इन्फेक्ट करने के लिए। इसको बोलते हैं बडिंग प्रोसेस। क्या बोलते हैं? बडिंग, बडिंग प्रोसेस, ठीक है। एक तो देखो हम लोग ने लिटिक फाजेस देखे रहेंगे, जो सेल को पूरा का पूरा फाड़ देते हैं और निकल जाते हैं। दूसरा होता है बडिंग प्रोसेस, मतलब सेल को मारेगा नहीं, सेल को जिंदा रखेगा, पर्पसली रखेगा। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वायरस का, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को कौन करता है? ठीक है, तो ये रिलीज होता रहेगा ये सेल से, और इट विल कॉज मल्टीपल इन्फेक्शन, मतलब बाकी सेल्स को भी इन्फेक्ट करे। सो ये अगर आप ये इमेज देख रहे हो, दिस इज आई थिंक कैप्चर्ड फ्रॉम माइक्रोस्कोप, खाली ये कलरेशन किया गया है, ठीक है, एक्चुअली ब्लैक एंड व्हाइट होता है, ठीक है, ओके। HIV में 3 मेन जीन्स है, गैग, पॉल एंड ENV। ENV विल कोड फॉर ऑल एनवेलप जीन्स। पॉल मतलब पॉलीमरेज, मतलब रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंड इंटीग्रेज, जो गैग ऐसे वायरल प्रोटीन होते हैं जो कि मेजर रोल प्ले कर रहे हैं, मुझे बाइंडिंग के लिए, है ना, ये इधर ये इसके लिए, ओके। सॉरी, ग्लाइकोप्रोटीन्स आपके ये एनवेलप वाले जीन्स, सॉरी सॉरी, एक मिनट। तो ये GP120 एंड GP एक और है, कहाँ आ गया अभी, ये जो ये हो गया, ठीक है, बाकी सारी चीज़ों पे दैट इज प्रोड्यूस बाय, एम आई ऑडिबल? मैं निकल गया आगे, कितनी देर से निकल No, गया? sir, you're audible. ओके, परफेक्टली ऑडिबल, क्योंकि मुझे लगा कि कोई तो ये हो, ठीक है, चलो, ठीक है। सो नेक्स्ट है कि आपका जो गैग जीन्स है, इट इज प्रोड्यूसिंग वायरल के सारे प्रोटीन्स एक्सेप्ट फॉर जो ये जीपी मतलब ग्लाइकोप्रोटीन्स 120 एंड ग्लाइकोप्रोटीन एक और है 41 शायद, ओके। इट इज प्रोड्यूस बाय एनवेलप जीन्स, ENV जीन्स बोले इसमें शॉर्ट फॉर्म में। पॉल मतलब पॉलीमरेज गैग, ओके। हम लोग डिटेल में नहीं जा रहे, वी आर नॉट इन MSc राइट नाउ, मतलब वी एज इन यू आर नॉट इन MSc राइट नाउ, सो आई एम नॉट मेकिंग यू गो थ्रू दिस ऑल दी स्टेप्स। कितना 23 कुछ स्टेप्स है, और ये 2 स्टेप में आपका HIV कैसे रेप्लिकेट होता है, कैसे वो cDNA में कन्वर्ट होता है, वो दिखाया गया, ठीक है। RNA से cDNA में कैसे कन्वर्ट होता है वो दिखाया गया। सो वी विल स्किप दिस, ओके, इट इज नॉट ऑन, ओके। अब देखो टारगेट साइट डुप्लीकेशन इजीली समझने के लिए इधर है, देखो इसको 1 2 3 4 बोला गया, और जैसे ये वायरस वायरस भी टारगेट साइट को डुप्लीकेट करेगा, आपका ट्रांसपोसोन भी टारगेट साइट को डुप्लीकेट करेगा, ओके। तो ये कैसे करेगा, ये देखो इधर, ये एक एक स्टैंड ये वाला उठा लेगा, एक स्टैंड ये उठा लेगा, ओके, एंड क्या होगा आगे, ये डुप्लीकेट हो गया 1 2 3 4 1 2 3 4, ओरिजिनली Sir, एक ही your था, अब slide डबल is not सीक्वेंस हो गया। visible. अय्या, जस्ट सेकेंड, मुझे लगा ना, मैंने बोला था कुछ प्रॉब्लम हुआ है, ओके। इज इट विजिबल नाउ? Yes, sir. इज इट इज इट विजिबल नाउ? यस, नो? Yes, sir. Yes, sir. ओके, थैंक यू, ठीक है। सो ये इतना मैं आप लोगों को नहीं सिखाने वाला, ये देखो मतलब तुम लोग के पोर्शन में नहीं है इतना, ठीक है। ये इधर से लेके इधर पूरा का पूरा नीचे तक कितना है, 23, हाँ, और ये डायग्राम भी है, डायग्राम समझाने के लिए वो पूरा, ये यू दिस इज नॉट इन योर थिंग, बट खाली इधर मैं टारगेट डुप्लीकेशन के बारे में दिखा रहा था,
जैसे 1 2 3 4 है, सिंप्लीफाइड वर्जन में दिया हुआ। ओके, एंड ये वायरस इंटीग्रेट हो रहा है हमारे क्रोमोसोम में, तो ये भी टारगेट साइट को डुप्लीकेट कर देगा। कैसे? देखो 1 2 3 4 अभी एक ही कॉपी था, अभी ये क्या हो गया, 2 कॉपी में आ गया। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट आते हैं रेट्रो वायरस लाइक एलिमेंट्स। आप बोलोगे सर रेट्रो वायरस हो गया, तो रेट्रो वायरस लाइक एलिमेंट्स क्या होता है? तो हम लोग ने देखा रेट्रो वायरसेस आर फाउंड इन मैमल्स। ओके, बट ये जो रेट्रो वायरस लाइक एलिमेंट है, ये दूसरे यूकैरियोट्स में भी पाया जाता है, जैसे यीस्ट हो गया, प्लांट्स हो गया, और एनिमल्स में भी पाया जाता है। अब इनमें डिफरेंस क्या है? इनमें डिफरेंस क्या है? तो अभी अगर आप HIV का खाली फाइनल देखोगे, ठीक है, फाइनल DNA है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड DNA। ओके, इधर है LTR, ये क्या है? LTR, इधर भी है LTR, और इसके अंदर आपका एक्चुअल सीक्वेंस है गैग पॉल ENV। ठीक है, PBS इज नथिंग बट प्राइमर बाइंडिंग साइट, जिधर प्राइमर जाके बैठता है और एक्चुअल RNA से DNA जनरेट करता है। नाउ व्हाट इज LTR? LTR क्या है? LTR किधर गया भाई? नहीं, लॉन्ग टैंडम रिपीट नहीं, एक मिनट, इधर 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 कहीं रहेगा। इधर है, इधर है, इधर है, इधर है, कुछ सेकंड, दिख रहा है कहीं LTR? रहेगा। यूनिक सीक्वेंस है, LTR दिया नहीं है, एक मिनट। ओके, तो ये याद रखो, LTR इज लाइक इन्वर्टेड रिपीट्स, जो हम लोगों ने ट्रांसपोजेबल एलिमेंट में देखा था। अच्छा, ये HIV करता है, हाँ, लॉन्ग टर्मिनल रिपीट, LTR, सॉरी, इधर ही था, लॉन्ग टर्मिनल रिपीट। ओके, तो रेट्रो वायरसेस में लॉन्ग टर्मिनल रिपीट रहता है। ठीक है, तो इसमें भी आपका बेसिक स्ट्रक्चर रहता है, जैसे आपके इंटरनल सीक्वेंसेस हो गए, कोडिंग सीक्वेंसेस। देखो अभी हम लोग रेट्रो वायरस लाइक एलिमेंट्स पढ़ रहे हैं, एक मिनट में दिखा देता हूं आपको। तो रेट्रो वायरसेस में क्या था? रेट्रो वायरसेस में इसमें LTR से LTR लॉन्ग टर्मिनल रिपीट, दोनों भी 5 प्राइम में भी है, 3 प्राइम में भी है, बीच में कोडिंग सीक्वेंस है, और वापस LTR। और कोडिंग सीक्वेंस में क्या आ रहा है आपका? गैग आ रहा है, पॉल आ रहा है, और ENV आ रहा है। ठीक है, ये चीज है। नाउ वी आर लुकिंग एट रेट्रोवायरसेस लाइक एलिमेंट्स। ठीक है, रेट्रोवायरसेस लाइक एलिमेंट्स। ओके, इसमें भी LTR है, तो आप बोलोगे कि सर अब क्या डिफरेंस हो गया? LTR तो इसमें भी है ना, LTR इसमें भी है, तो है क्या डिफरेंस? ओके, तो ये सेम डायरेक्शन में, पहली बात। ओके, सेम डायरेक्शन में मतलब दोनों भी LTR इधर एक साइड एक पोजीशन में, ऐसा होता है। अब रेट्रोवायरसेस लाइक एलिमेंट्स में कुछ ना कुछ जीन तो मिसिंग है। कौन सा जीन मिसिंग है? देखो इधर देखो, इट हैज गैग एंड पॉल जीन, तो कौन सा जीन मिसिंग हो गया? ध्यान से देखो, इट हैज गैग एंड पॉल जीन, कौन सा जीन मिसिंग हो गया रेट्रोवायरसेस लाइक एलिमेंट्स में? देखो ध्यान से देखो, दिख रहा है क्या? एम आई स्टिल ऑडिबल? यस। Yes, sir. ऊपर है रेट्रोवायरसेस, नीचे है रेट्रोवायरसेस लाइक एलिमेंट्स, दोनों में भी LTR है, दोनों में भी गैग एंड पॉल है। डिफरेंस किधर आ रहा है? ध्यान से देखो, डिफरेंस किधर आ रहा है? दोनों में, दोनों में डिफरेंस कहाँ आ रहा है? इधर आ रहा है, इधर आ रहा है। ये HIV है बेसिकली, एंड दिस इज नॉट HIV। ठीक है, किस जीन के वजह से? ENV जीन्स के वजह से, ऑनवेलप जीन्स। ऑनवेलप क्या होता है?
जब तक वायरस को ऑनवलप ना मिले तो वो दूसरे सेल्स को इन्फेक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। और इधर ऑनवलप के जीन्स मिसिंग है, ओके। तो दीज आर टर्म्ड एज रेट्रोवायरसेस लाइक एलिमेंट्स। सारे जीन्स है एक्सेप्ट फॉर वन क्रूशियल जीन विच इज ऑनवलप। होपफुली समझ रहे हैं। ऊपर से गया क्या बाउंसर गया तो बता दो। बाउंसर जा रहा है, सिद्धि, अदिति, साक्षी, दीपिका, तृप्ति, उत्कर्षा, सीमा। यस, बाउंसर जा रहा है कि नहीं जा रहा है? अभिनव, समझ रहे हैं ना? यस सर। ओके, पक्का? सबको समझा? पक्का पक्का। भाग्यश्री, अर्पिता, ठीक है। दोनों में खाली डिफरेंस देखो, ओके। खाली ये एक लाइन में आपको मैं बता दूंगा कि रेट्रोवायरसेस मतलब जो HIV है और रेट्रोवायरसेस लाइक एलिमेंट्स सॉरी, इन सबके बीच में क्या डिफरेंस है। उत्कर्षा निकल गए, ओके, चलो, ठीक है। तो दोनों में यही डिफरेंस है, ऑनवलप के जीन्स नहीं है। और इसमें आता है जो आपको सिलेबस में है, TY एलिमेंट्स। आप थर्ड ईयर में हो तो TY एलिमेंट्स, ऐसा नहीं है, TY एलिमेंट्स नेम है, ठीक है। TY एलिमेंट्स, और ये यीस्ट में पाया जाता है। किधर पाया जाता है? यीस्ट में, ठीक है। तो T इज फॉर ट्रांसपोजोन, मतलब ट्रांसपोजिंग टाइप है, और ये यीस्ट है, यीस्ट में पाया जाता है, ओके। यीस्ट मतलब क्या हो गया? सैक्रोमाइसिस, अभी इसे इटैलिक्स में होना चाहिए था, या ये इसमें बीच में अंडरलाइन हो। कितना बेस पेयर लॉन्ग है? इट इज अप्रोक्सीमेटली 5.9 किलो बेस पेयर लॉन्ग, मतलब 5,900 या करीबन करीबन 6,000 बेस पेयर लॉन्ग, ओके। इसमें LTR 340 बेस पेयर का खाली LTR है, और ये 5 बेस पेयर का जिधर भी जाता है उधर उसके टारगेट को डुप्लीकेट करके जाता, डुप्लीकेट करता। अच्छा, अब देखो इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जो यीस्ट स्ट्रेन के अंदर ही 35 कॉपीज है इसके, मतलब 6,000 इंटू 6,000 है ना, ये इधर ये वाला 6,000 करीबन करीबन इंटू 35, कितना हो गया ये? चलो ये 35 मत लो, 30 ले लो। 6 3 18, अप्रोक्सीमेटली, अप्रोक्सीमेटली मैं बोल रहा हूँ, अप्रोक्स है 20 3 18, और कितने जीरो हो गए? 1 2 3 4, मतलब कितना हो गया? 2 लाख बेस पेयर खाली TY एलिमेंट्स है ईस्ट में। 2 लाख बेस पेयर कम नहीं है, बहुत ज्यादा है। 2 लाख बेस पेयर करीबन करीबन, ठीक है। 2 लाख बेस पेयर इज नथिंग बट TY एलिमेंट्स अप्रोक्सीमेटली, ओके, ठीक है। अब TY एलिमेंट में TYA है एंड TYB है, ओके। एंड अब देखो, यीस्ट में तो HIV तो होगा नहीं, यीस्ट को HIV तो इंडक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो उसके जो जीन्स है उसको थोड़ा सा आपको नाम अलग देना पड़ेगा। होपफुली फंक्शन सिमिलरिटी रहेगा, बट आपको नाम अलग देना पड़ेगा। तो TYA है एंड TYB है, जैसे आपका TYB क्लास है, ठीक है। Okay, now TYA encodes or codes for GAG gene and a TYB gene codes for wall gene polymerase, कि जैसे रेट्रोवायरस में होमोलॉगस है, दोनों भी होमोलॉगस है, ठीक है। इट इज होमोलॉगस मतलब सिमिलर फंक्शन है। जो रेट्रोवायरस में जो काम कर रहा है वही वो काम इसमें कर रहा है। दीज आर कॉल्ड एज होमोलॉगस। समझ रहा है? ऊपर से जा रहा है? ऊपर से जा रहा है क्या? समझ रहा है? बता दो। यस, समझा, नहीं समझा बता दो। अभिनव, सिद्धि, समझ गया? यस सर।
तृप्ति, थोड़ा थोड़ा सा। संगीता, संगीता। ओके चलो, Yes, sir. अब मैं आपको यस थैंक यू। सो अब ये इतना थोड़ा सा पढ़ा के बेटर है कि आई विल जंप डायरेक्टली टू डायग्राम। ठीक है, डायग्राम से बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो टी वाई ए एंड टी वाई बी ये दोनों सिमिलर है गैग एंड पॉल जैसे। मतलब गैग का क्या फंक्शन था, प्रोटीन सिंथेसिस। पॉलीमरेज का क्या फंक्शन, पॉलजीन का क्या फंक्शन था, ये पॉलीमरेज एंजाइम बनाना। ठीक है, अब इधर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की बात हो रही है। ठीक है, अब चलो टी वाई जीन ही देख लेते हैं डायरेक्टली। ओके, नाउ दिस इज नथिंग बट ये क्या हो गया, ये है कुछ प्रॉब्लम हो। ओके, so this is nothing but a full length, no, not this, just a second. This is ये येलो तक, this is nothing but टी वाई एलिमेंट, ये जो ईस्ट में रहता है। ठीक है, इसमें हम जैसे बात किया था, ये है मतलब ये गैगजीन को कोड कर रहा है, और टी वाई भी है जो पॉल को कोड कर रहा है, और ऑनवेलप के लिए। ठीक है, एंड इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है टी वाई एलिमेंट। ओके, नाउ अब क्या होगा कि ये जो एक बार जब ये इंटीग्रेट हो गया, अभी जो ये वॉयलेट कलर का जो दिख रहा है ना इधर, ये दिस इज इंटीग्रेटेड क्रोमोसोम। किसके क्रोमोसोम में है, ये यीस्ट के क्रोमोसोम रिलेटेड। नाउ टी वाई will code for all proteins, natural proteins होते हैं। ठीक है, जो भी चाहिए इसको। ट्रांसक्रिप्टेज इज नॉट लिमिटेड टू सॉरी HIV या रेट्रोवायरसेस। इन्फ्लुएंजा में भी होता है, बट में इधर भी होता है। ठीक है, ओके, नाउ Ty1 element is transcribed to produce RNA। तो क्या बन रहा है इसका, डीएनए बन रहा है क्या? नहीं, पहले टी वाई, इसका ये डीएनए है, डीएनए से क्या जनरेट हो रहा है, पहले आरएनए जनरेट हो रहा है। ओके, पूरा फुल लेंथ आरएनए, फुल लेंथ आरएनए मतलब ये एलटीआर से लेके ये एलटीआर तक फुल लेंथ आरएनए जनरेट हो रहा है। और अब आएगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इन एक्शन, और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट कर देगा। अब ये जो डीएनए है, दिस विल इंटीग्रेट इनटू न्यू पोजीशन। ध्यान से सुनो, इट विल बी गेट इंसर्टेड इनटू न्यू पोजीशन। ओके, न्यू पोजीशन सेम जीन में हो सकता है, मतलब एक ही डीएनए में, या दूसरे क्रोमोसोम में भी हो सकता है। ओके, ठीक है, बट थिंग इज ईस्ट हैज ओनली वन क्रोमोसोम, दैट्स व्हाई हो जाएगा। समझ आया, इतना नहीं है। रेट्रोवायरस लाइक ड्रोसोफिला फ्रूट फ्लाई जो आपके बनाना पील्स में रहते हैं, उधर भी आपका रेट्रोवायरस एलिमेंट्स पाया गया। ठीक है, ये समझ में आया, मैकेनिज्म समझ में आया कैसे वर्क करता है। सिमिलर है HIV की जैसे ही है, बट इसमें ऑनवेलप नहीं है, इसको कवर करने के लिए कुछ नहीं, इसको कवर अप करने के लिए कुछ नहीं। ठीक है, नहीं तो HIV होता है।
क्यों? ये बार बार प्रॉब्लम दे रहा है। या वॉइस इज ब्रेकिंग, आई नो देयर इज सम प्रॉब्लम। ठीक है, जस्ट सो अभी एक बार एक इधर देख लो। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रेट्रोवायरस एंड रेट्रोवायरस लाइक एलिमेंट? होपफुली ये दिख रहा है आप लोगों को। क्या है रेट्रोवायरस एलिमेंट? तो तो रेट्रोवायरस का बेस्ट एग्जांपल क्या है? एचआईवी। रेट्रोवायरस लाइक एलिमेंट का एग्जांपल है टीवाई एलिमेंट, जो कि ईस्ट ईस्ट में पाया गया। ओके, या ड्रोसोफिला या फ्रूट फ्लाई जो है उसमें कोपिया रहता है, कोपिया एलिमेंट। कोपिया क्यों बोला मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। ओके, तो रेट्रोवायरस लाइक एलिमेंट्स, रेट्रोवायरसेस में एंड रेट्रोवायरसेस लाइक एलिमेंट्स दोनों में एलटीआर रहता है, दोनों में। ओके, गैग जीन भी रहता है, दोनों में पॉल जीन भी रहता है। डिफरेंस किधर आता है? ऑनवलप जीन्स में। एचआईवी के पास ऑनवलप जीन्स है, बट रेट्रोवायरस लाइक एलिमेंट्स के पास ऑनवलप जीन्स नहीं है। इतना समझा? यस अभिनव, ये समझा? ऑनवलप जीन्स नहीं है। यस सर। ओके, थैंक यू। सो नेक्स्ट पे आते हैं। अभी ये इसका अभी मैकेनिज्म देख रहे हैं। ओके, मैकेनिज्म देख रहे हैं। फॉर एग्जांपल दिस टी वाई एलिमेंट, जो कि रेट्रोवायरस लाइक एलिमेंट है, टी वाई एलिमेंट है, ये एक, जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज प्रेजेंट इन सम क्रोमोसोम, पार्ट ऑफ क्रोमोसोम। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोल देता हूँ ये 100 बेस पेयर है इन द ईस्ट, ठीक है, और ये करीबन करीबन 2000 बेस पेयर। ओके, मतलब ये इसको, ये पोजीशन को मैं 100 बेस पेयर बोल रहा हूँ। जैसे ये 1 इधर से चालू होता है, 2 3 4 ब्ला 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 100, और ये मैं बता रहा हूँ, खाली बता रहा हूँ, एक नंबर है, डोंट टेक इट वेरी एकदम रिलीजियसली, ठीक है। तो ये 2000 बेस पेयर, ठीक है, तो इतना बड़ा हो सकता है। थिंग इज कि जो टी वाई एलिमेंट है, इट इज नथिंग बट दिस। क्या है ये? इसमें एक एल टी आर, दो एल टी आर है, दोनों फ्लैंकिंग रीजन में, और ये टी वाई ए जीन इज कोड इज इक्विवेलेंट टू गैग जीन ऑफ एच आई वी, जो कि प्रोटीन्स बनाता है, और टी वाई बी जीन ऑफ यीस्ट, ये टी वाई एलिमेंट, टी वाई बी जीन क्या बना रहा है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ये इट इज इक्विवेलेंट टू पॉल जीन ऑफ एच आई वी। इसमें ऑनवलप की जीन्स नहीं है, ठीक है, इट ओके, ये मिसिंग है। अगर ये रहता तो ये इट वुड हैव बीन एच आई वी ऑफ ईस्ट, ठीक है, ईस्ट मारे जाते सारे के सारे। ओके, नाउ इतना समझ में आया? टी वाई ए इज कोडिंग फॉर प्रोटीन, ऑल प्रोटीन्स, एंड टी वाई बी जीन इज कोडिंग फॉर ऑल एंजाइम्स, जो कि आपका रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज में। इतना समझा? यस नो? इतना समझा अभिनव? सर अदर्स? ओके, नाउ जिसको जिसको जो रिपीट बोल रहे थे ना, श्रुतिका, साक्षी, प्लीज बी विद मी। ओके, अदिति। नाउ व्हाट हैपेंस कि पहला फर्स्ट काम क्या करेगा? तो ये सारे प्रोटीन्स भी बना दिया और ये एंजाइम भी बना दिया। डी किधर काम करेगा? तो पहला है टी वाई वन एलिमेंट, पहला पहला, क्योंकि ये दिस इज डीएनए, डीएनए के अंदर इंटीग्रेटेड है ना, दिस इज डीएनए। तो इसका जो मोड ऑफ एक्शन है वो डायरेक्टली डीएनए से डीएनए नहीं बनाएगा, इनडायरेक्ट स्टेप अप्लाई करता है। कैसा? पहले डीएनए से ये फुल लेंथ एमआरएनए जनरेट करेगा। क्या करेगा? फुल लेंथ एमआरएनए जनरेट करेगा। किधर से? इधर से, पूरा का पूरा इधर तक। ओके, दिस इज एन एमआरएनए।
यस, समझा इतना? फुल लेंथ mRNA समझा, ट्रांसक्रिप्शन की है। ओके, नेक्स्ट है ट्रांसक्रिप्शन के बाद अब क्या, अब ये ट्रांसक्रिप्शन के बाद रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करेगा। कौन से जीन्स, कौन से एंजाइम को लेके? ये जो खुद का बनाया हुआ जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है उसको इधर ही यूज करेगा। कैसे? ये आरएनए, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इज नथिंग बट आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, मतलब आरएनए को लेगा और डीएनए जनरेट करेगा। ओके, दिस इज डीएनए, ओके, ऑफ ty1 एलिमेंट। अब और आप देखोगे तो इसमें LTR है, ये भी LTR है, और ये TYA है जो कि, एंड दिस इज TYB। ओके, दिस इज दिस इज TYB, ठीक है, एंड दिस इज TYA। ये इधर जो है मैं इरेज कर दिया, इधर TYA। ओके, अब देखो, अब ये डीएनए बन चुका है, कॉपी बन चुका है, ओरिजिनल कॉपी अंदर ही है, ठीक है, उधर ही बैठा हुआ है। इसने एक कॉपी बनाया, जैसे कॉपी एंड पेस्ट मैकेनिज्म देखा था। अब ये पेस्ट होगा, क्या होगा? पेस्ट होगा, या मैं बोल सकता हूँ इंटीग्रेट होगा। टेक्निकल वर्ड इंटीग्रेट है। इट विल इंटीग्रेट इनटू अनदर पोजीशन, है ना, अनदर पोजीशन। ये हम लोगों ने बोला था कि 2000 बेस पेयर। अब ये मैं बोल सकता हूँ ये लाइक फॉर एग्जांपल 2 लाख बेस पेयर, और ये है जितना हो गया 2,20,000 जो भी है। टू लैख 20,000 बेस में 2,000, सॉरी 2,02,000 बेस, ठीक है। ओके, सो ये इंटीग्रेट हो जाता है, तो ओरिजिनल सीक्वेंस वैसे का वैसे ही रहेगा। ये अपना एक कॉपी बनाएगा, आरएनए बनाएगा, आरएनए को फिर डीएनए में कन्वर्ट करेगा, और फिर डीएनए दूसरे साइट पे, दूसरे डीएनए सीक्वेंस पे ऑफ लोकेशन पे जाके इंटीग्रेट हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसपोजिशन या जंपिंग। अब समझा अभिनव, साक्षी, बता दो, श्रुति, यस सर, पक्का? अदर्स, पक्का। अदर्स प्लीज रिस्पॉन्ड। Yes, sir. यस, सिद्धि, थैंक यू, ठीक है। तो ये एक टाइप का रेप्लिकेटिव ट्रांसपोजिशन है, मतलब ये अपना एक कॉपी बनाता है, ये खुद नहीं जाता है, कॉपी बना के बेस इंटीग्रेट करता है। ओके, जस्ट अ सेकंड, यस, नेट इज वर्किंग। ओके, ठीक है, चल आगे चलते हैं। एम आई ऑडिबल, स्टिल ऑडिबल एवरीवन? यस सर। Yes, sir. ओके, Yes, नाउ sir. similarly retrovirus like element also functions in Drosophila। Drosophila क्या है? फ्रूट फ्लाई, जो आपको बनाना, आप बनाना को बाहर रखोगे तो उसमें क्या होता है कि कुछ मक्खियाँ जमा हो जाती है, छोटी छोटी, बहुत छोटी रहती है, दैट इज नथिंग बट फ्रूट फ्लाई, उसको ड्रोसोफिला। एम आई ओके? सिद्धि कैन नॉट हियर, तो बाकी लोगों को सुनाई दे रहा है? यस, इट्स विजिबल सर। Yes, sir. विजिबल Yes, नहीं sir. है, ऑडिबल, माय ऑडियोबल सर। वॉइस। यस, Yes, it is क्लियर, audible. ओके, थैंक यू। या ओके, नाउ सिमिलरली रेट्रोवायरस एलिमेंट्स ड्रोसोफिला में भी पाए जाते हैं, उनको कोपिया बोला जाता है, क्योंकि ये भर भर के आरएनए बनाते हैं, इनको कोपियस अमाउंट ऑफ आरएनए जनरेट करते हैं, और वो आरएनए डीएनए में जाके इंटीग्रेट, मतलब इतना सारा। इधर हम लोग ने खाली एक ही देखा है, वैसे ये भर के आरएनए और फिर उस बनाते हैं, और आरएनए से फिर डीएनए में कन्वर्ट कर देते हैं, और डीएनए इंटीग्रेट कर देता है रैंडमली।
पूरा का पूरा क्रोमोसोम में। सोचो ड्रोसोफिला में कितना जबरदस्त म्यूटेशन होता है, ठीक है। एंड कोपिया एलिमेंट इज सिमिलर टू स्ट्रक्चर ऑफ TY1 एलिमेंट, मतलब ये यीस्ट में देखा गया वैसे ही सिमिलर स्ट्रक्चर आपका कोपिया एलिमेंट में भी देखा गया। खाली ये एग्जांपल है, आपको याद करने का जरूरत नहीं है, बट थिंग इज कि आपका एक्स्ट्रा नॉलेज वाला। एक और एलिमेंट है ड्रोसोफिला में, वो है जिप्सी एलिमेंट। ओके, आप लोगों ने जिप्सी लोगों के बारे में सुना है क्या? जिप्सी, एनीवन? सिद्धि, अदिति, संगीता? नो? No, sir. यस। सो जिप्सी पीपल किधर पाए गए? किधर पाए गए? अच्छा, अगर आपको जिप्सी पता नहीं है तो उसका हिंदी में अगर मैं ये करूं, बंजारा, बेसिकली बंजारा ट्राइब्स, दीज आर कॉल्ड एज जिप्सीज। ओके, बंजारा। एम आई ऑडिबल? स्टिल ऑडिबल? Yes, sir. ओके, रोमानिया। ओके, सो थिंग इज बहुत इंटरेस्टिंग ये है। सो जिप्सी पीपल आर ट्रेस्ड बैक एट देयर रूट्स टू इंडिया, ठीक है। एंड इफ इंडिया का स्पेसिफिक लोकेशन अगर मैं बताऊं तो राजस्थान। तो राजस्थान में जो बंजारा ट्राइब्स है वो करीबन 800 years पहले दे माइग्रेटेड टू दीज यूरोपियन नेशंस के उधर ही, ठीक है। एंड दे थिंग इज कि जिप्सी क्यों बोला जाता है, क्योंकि वो एक जगह ठहरते नहीं है, दे डू देयर शोज और जो भी करना रहता है, एंड दे मूव टू अनदर लोकेशन, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज जिप्सी, ठीक है। मूव करते रहते हैं, ठीक है। यस सिद्धि, कुछ सीखने मिला? तो इसका एक आर्टिकल रहेगा, आप पढ़ के देखो, जिप्सी एलिमेंट्स, सॉरी, जिप्सी ट्राइब्स। ओके, वैसे ही सिमिलरली इनको जिप्सी एलिमेंट्स बोला गया है क्योंकि ये दे मूव फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन, ठीक है। ये जो ट्रांसपोजिशन है ये क्या है? जंपिंग है। जिप्सी क्या है? दे आर मूविंग, कॉन्स्टेंटली मूविंग फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड, ओके, ठीक है। तो ये जिप्सी आरएनए कैन मूव अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन्स, ठीक है। एंड इसमें क्या बोला गया? जिप्सी जो ऑन इसमें ऑनवेलप जीन्स हो सकते हैं, और ऑनवेलप जीन्स प्रेजेंट है, एंड इनको बोला गया ये दीज आर मेनली जेन्युइन रेट्रोवायरसेस ऑफ ड्रोसोफिला, ठीक है। बट इतना ज़्यादा फुल्ली अंडरस्टूड नहीं है, एंड बहुत सारे फैमिलीज है, ऐसे ज़रूरी नहीं कि खाली मैंने जिप्सी और कोपिया बताया उतना तक है, बट और भी सारे फैमिलीज है, उसको आप रिकग्नाइज कर सकते हो, ठीक है। होपफुली आप लोगों को रेट्रोवायरसेस एंड रेट्रोवायरस लाइक एलिमेंट्स के बारे में समझा। यस और नो बता दो, या कुछ रिपीट करना है तो वो भी बता दो। यस, पक्का? अभिनव, संगीता? Yes, sir. Yes, sir. जस्ट अ सेकंड, मेरा थोड़ा आई थिंक लैपटॉप बैटरी लो गया, जस्ट अ सेकंड। ओके, नाउ एक एक किधर है? आ जाओ इधर आ जाओ। I think we are in the last phase of retroviruses or uh, transposition, ठीक है। ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स के लास्ट फेज में है, ओके। हाँ भाई रुक जा। एंड these are retroposons, एक मिनट है यार।
क्या कर रहे Okay, so we are starting with retroposons. Sorry, retroposons. अब retroposons होते क्या है? तो हम लोगों ने रेट्रोवायरसेस देखे, रेट्रोवायरसेस लाइक एलिमेंट्स देखे, अब देख रहे हैं रेट्रोपोजोन्स। आप बोलोगे सर बहुत कंफ्यूजन हो रहा है, तो आपको तो मैंने बता दिया रेट्रोवायरसेस एंड रेट्रोवायरस एलिमेंट्स में क्या फ़र्क है, ऑनवलप का फ़र्क है, ठीक है। अब थर्ड आ जाता है रेट्रोपोजोन्स, ठीक है। इनमें क्या है, व्हाट इज़ द डिफरेंशिएटिंग फैक्टर्स, व्हाट इज़ द डिफरेंशिएटिंग फैक्टर। इनमें एलटीआर्स नहीं होते, एलटीआर्स नहीं होते, इधर ऐसे ब्लैंक है, ठीक है। ओनली इन्वर्टेड रिपीट्स, इन्वर्टेड रिपीट्स हायर, एलटीआर्स नहीं होते, लीनियर टर्मिनल रिपीट नहीं होते, आईआर्स होते, खाली इन्वर्टेड रिपीट्स होते, समझा। दिस इज विदाउट एलटीआर, विदाउट एलटीआर, ओके। ओके, एंड ये सबसे ज़्यादा वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड क्लास ऑफ रेट्रो ट्रांसपोजोन है, रेट्रोपोजोन्स, इंक्लूडिंग एफ एलिमेंट, जी एलिमेंट, आई एलिमेंट। हम लोगों ने पी एलिमेंट पढ़ा नहीं है, बट इट इज़ ऑल्सो क्रूशियल, पी एलिमेंट। और ये ड्रोसोफिला पे ही वर्क करता है पी एलिमेंट, ठीक है। उसके वजह से ड्रोसोफिला इम्पोर्टेंट हो जाता है अगर पी एलिमेंट बराबर वर्क नहीं किया तो, ठीक है। ओके, देयर आर ऑल्सो एफ एलिमेंट, जी एलिमेंट, आई एलिमेंट, ओके। ये ड्रोसोफिला में होता है, एंड बहुत सारे टाइप्स आपके मैमल्स में भी रहते हैं, मतलब इंक्लूडिंग ह्यूमंस की बात करें, ओके। इसमें भी जो रेप्लिकेशन है उसमें पहले वो डीएनए से आरएनए बनाएगा और फिर रिवर्स ट्रांसक्राइब करके वापस कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनाएगा, ठीक है। फिर से बता देता हूँ, ये डीएनए रहता है, डीएनए है, डीएनए से पहले आरएनए जनरेट करेगा और आरएनए से फिर वापस सीडीएनए जनरेट करेगा, ओके। इतना चलेगा, इतना हो गया। ये भी टारगेट साइट डुप्लीकेट करता है इसमें, ओके। एक मिनट, हाँ, नॉन एलटीआर है तो इनमें इन्वर्टेड रिपीट्स भी नहीं, ओके। देखते हैं, दे डू नॉट हैव इन्वर्टेड रिपीट्स और डायरेक्ट रिपीट्स एज इंटीग्रल पार्ट ऑफ देयर टर्मिनल। आई थिंक डू हैव होना चाहिए, ठीक है, जाने दो। अगर लिखा है तो सही रहेगा, मैंने कहा कौन से ज़माने में तो बनाया रहेगा, ओके। So they do not have inverted or direct repeats. Please do confirm this, okay, with आई जेनेटिक्स बुक और दूसरा आपका कौन सा बुक है, बेंजामिन पियर्स। प्लीज लुक इनटू इट, ये कंफर्म कर लेना। मैं थोड़ा सा इधर कंफ्यूजन है मेरे, ओके। इसको कैसे रिकग्नाइज कर सकते हैं, इसमें होमोजेनस सीक्वेंस है, 80 80 जो 80 का कॉन्सेंट्रेशन इज हाई, 80 मतलब एडिनाइन एंड थाइमिन जो है बेस पेयर्स है, उनके कॉन्सेंट्रेशन हाई रहते हैं एट द सीक्वेंस, एट द वन एंड, एट द टर्मिनल, ठीक है, ओके। सो ये अच्छा, आप लोगों को याद है कि जब भी एमआरएनए जनरेट होता है यूकैरियोट्स में तो 5 प्राइम कैप लगता है, एंड एमआरएनए में इंट्रॉन्स नहीं रहते, एंड 3 प्राइम एंड में क्या रहता है, पॉली ए टेल, ओके, पॉली ए टेल। सो दिस इज मिमिकिंग पॉली ए टेल, ठीक है, पॉली ए टेल मिमिक कर रहा है।
एंड पॉली ए टेल की वजह से इधर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन इज पॉसिबल, क्योंकि जो प्राइमर रहता है वो उसमें टी रहता है, ओके, एंड रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन इज पॉसिबल, ठीक है। तो 3 प्राइम एंड ऑफ द रेट्रोपोसोन्स में पॉली ए टेल रहता है, इधर पे की तरह से, ओके। मैच्योरेशन में ट्रांसपोजन आरएनए जब मैच्योर होता है तो उसमें पॉली ए टेल रखता है। Integrated retroposons therefore exhibit a vestige of their origin as reverse transcripts of polyadenylated RNAs. ये vestige है, vestige मतलब it is redundant, ठीक है, vestige। ओके, तो ये थोड़ा सा आपके शायद ऊपर जाएगा। आई थिंक वी कैन एंड हियर ऑल्सो। ये शायद आपके ऊपर जाए, आपका बाउंसर जा सकता है। शुड आई क्लोज दिस है और शुड आई कंटिन्यू? ये रेट्रोपोसोन्स के बारे में आपको ज़्यादा पढ़ना है तो मैं बता सकता हूँ, बट इट माइट बी थोड़ा सा डिफिकल्ट, थोड़ा सा हाई लेवल है। बताओ, नहीं बताओ? ऊपर से जा सकता है, मैं गारंटी दे सकता हूँ। यस, शुड आई स्टॉप हियर? रेट्रोपोसोन्स, यस, नो? Yes, Yes, sir. sir. ओके, ठीक है। ओके, सो रेट्रोपोसोन्स होते किधर है, किधर एज इन किधर सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं? ड्रोसोफिला में एंड मैमल्स में। ड्रोसोफिला मतलब इंसेक्ट्स हो गया, ठीक है। बाकी इंसेक्ट्स के ऊपर इतना हम लोग स्टडी नहीं करते जितना ड्रोसोफिला पे बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट किया गया, ओके। सेम वे ऑफ रेप्लिकेशन है, डीएनए से आरएनए बनाएगा, आरएनए से वापस डीएनए जनरेट करेगा, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, जैसे हम लोगों ने प्रीवियसली सब देखा है। बट थिंग इज, जो आरएनए इधर जो जनरेट होता है उसमें पॉली ए टेल लगता है मैच्योरेशन के वक्त, जैसे आपका नॉर्मल यूकैरियोटिक आरएनए रहता है, ओके। इसलिए इसमें एक टर्मिनाई इज हाईली इंटरेस्ट विद ए, ठीक है, ए टी बेस पर ज़्यादा रहता है। इसमें एल टी आर, इट इज़ विदाउट एल टी आर, ठीक है, नॉन एल टी आर रेट्रो ट्रांसपोजोन्स है, इसलिए इसको बोला गया है रेट्रोपोजोन्स, ठीक है। और इसका ओके, एंड इसका एग्जाम्पल्स, ये इसका मैं डायरेक्टली एक शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ। ये ड्रोसोफिला में पाए जाते हैं, ठीक है, बट ड्रोसोफिला में किधर पाए जाते हैं? टेलोमियर्स में पाए जाते हैं। यस, एवरीवन हर्ड ऑफ टेलोमियर? व्हाट इज टेलोमियर? व्हाट इज टेलोमियर? Ends of chromosomes. एंड्स ऑफ क्रोमोसोम, करेक्ट। तो जो ड्रोसोफिला है सॉरी, यूकैरियोट है, राइट। अब इसका डीएनए इज लीनियर, लीनियर है तो मतलब क्या हो जाएगा? विद एवरी रेप्लिकेशन साइकिल इसका क्या होगा? डीएनए शॉर्ट होता जाएगा, शॉर्ट होता जाएगा। तो इसको काउंटर करने के लिए रेट्रोपोसोन्स आर देयर। ध्यान से सुनो, रेट्रोपोसोन्स आर देयर। इंटरेस्टिंग फैक्ट, रेट्रोपोसोन्स आर देयर। और रेट्रोपोसोन्स कॉपी करके इधर ही पेस्ट हो रहे, ठीक है, कॉपी करके इधर इसका डीएनए बना, इधर ही पेस्ट हो गया। तो मतलब क्या हो रहा है? इट इज इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ क्रोमोसोम, राइट। एवरी रेप्लिकेशन के साथ जो क्रोमोसोम साइज छोटा होना चाहिए था, ये रेट्रोपोसोन्स उसके अगेंस्ट वर्क कर रहा है एंड इट इज इंक्रीजिंग द साइज ऑफ क्रोमोसोम। साइज नहीं, लेंथ ऑफ द क्रोमोसोम, परफेक्ट वर्ड, लेंथ। समझा? ऊपर से गया? समझा? ये वापस बोलो। तो जो रेट्रोपोसोन्स है, दे आर increasing the length of ends of chromosome,
जो टेलोमियर्स है उसका लेंथ बढ़ाते हैं। हम लोग को पता है कि टेलोमियर विद एवरी रेप्लिकेशन कम होता जाएगा यूकैरियोट्स में, क्योंकि यूकैरियोटिक का डीएनए इज नॉट सर्कुलर, ठीक है, लीनियर फॉर्म में रहता है। तो विद एवरी रेप्लिकेशन साइकिल छोटा होता रहेगा हमारा डीएनए, एंड इसमें ड्रोसोफिला का डीएनए। तो इसमें जो ड्रोसोफिला में जो टेलोमियर्स में ये रेट्रोपोजोन्स है और ये इंक्रीज करते लेंथ को। कैसे? उसका अपने आप का एक क्या बोलते हैं यार, तो इधर मैं बता देता हूँ। जैसे दिस इज द एंड ऑफ द क्रोमोसोम, राइट? तो अगर इधर आपका रेट्रोपोजोन है तो ये अपना एक एमआरएनए बनाएगा फुल लेंथ, उसका डीएनए जनरेट होगा और डीएनए जाके इधर इंटीग्रेट हो जाएगा, कहीं भी इंटीग्रेट हो जाएगा। तो बेसिकली क्या हो गया, इसका साइज बढ़ गया, है कि नहीं? ठीक है। और विद ईच रेप्लिकेशन साइकिल हमारा डीएनए छोटा होता रहता है और ये उल्टा साइज इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, अब समझ में आया ऊपर से क्या? एक मिनट है सिद्धि। यस, अदर्स, अदिति, साक्षी, सीमा, समझा? Yes, sir. अभिनव? Yes, sir. ओके, यस, सिद्धि, यस यू कैन आस्क। सर बट अगर ये ह्यूमंस में अप्लाई किया तो फिर एंटी एजिंग प्रॉपर्टी लेके हो जाएगा, हाँ बट इमॉर्टलिटी का आंसर। हाँ, ये इमोर्टेलिटी का आंसर हो सकता है, बट देखो ये भी देखो कि जो इधर रेट्रो ट्रांसपोजिशन जो रेट्रोपोजोन्स है, इंटीग्रेशन इज रैंडम, एंड अभी ये जो फीचर है इट इज फाउंड इन ड्रोसोफिला, ठीक है। सिमिलर फीचर्स भी अभी तक ह्यूमंस में दिखा नहीं है, होपफुली दिखेगा तो आपको रिसर्च में पता चल जाएगा, ठीक है। यस, तो Yes, इसके sir. एग्जाम्पल्स है हेट हेट ए एंड टाट, ठीक है। क्रूशियल है कि रीजनरेटिंग लॉस्ट क्रोमोसोम एंड्स, मतलब टेलोमियर्स को रेप्लिनिश करते रहते, ठीक है, ओके। एंड आप बोलोगे, देखो मेरा एक मानना है, ये दिस इज कंप्लीट, ओके। मेरा अगर मानना है कि इफ एंड ओनली इफ इन फ्यूचर each human chromosome is circularized, each human chromosome is circularized, there might be a problem with क्या बोलते हैं compressing, but if each human chromosome is circularized, aging thing would be a past। सारा का सारा क्रोमोसोम में अगर सर्कुलराइज कर देता हूँ, ये हाइपोथेसिस है मेरा, ठीक है। ये बचपन में सोचा था मैं, बचपन में मतलब मेरा बीएससी में मैं सोचा था। सो इफ दीज एंड्स आर सर्कुलराइज्ड, आई डोंट थिंक कि एजिंग होने वाला है। एजिंग मतलब एजिंग इज अ मल्टीपल फैक्टर, वन ऑफ द फैक्टर इज शॉर्टनिंग ऑफ क्रोमोसोम, बट देर आर अदर फैक्टर्स ऑल्सो, बिकॉज जैसे इंक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड्स हो गए, OH रेडिकल्स होते हैं, सुपर ऑक्साइड्स रहते हैं जो कि हमारे डीएनए को ही डैमेज करता है, एंड इट इज बिकॉज ऑफ हाइपर ऑक्सीजनेटेड कंडीशंस जो भी है। एंड क्या होता है विद एज, जो ये सब जो हम लोग के न्यूट्रलाइजिंग और जैसे फैक्टर्स होते हैं, जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड को न्यूट्रलाइज कर देने का इनटू H2O एंड ऑक्सीजन, तो वो जो न्यूट्रलाइजिंग मैकेनिज्म होता है वो विद एज स्लो डाउन हो जाता है, एंड
दैट्स वाई हाइड्रोजन पेरोक्साइड और ये सुपर ऑक्साइड रेडिकल्स ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में बढ़ जाते हैं एंड दे इन टर्न डैमेज आवर डीएनए। ठीक है, तो दैट्स वाई आई सेड कि वन ऑफ द एंटी एजिंग और सॉरी एजिंग वन ऑफ द एजिंग फैक्टर इज शॉर्टनिंग ऑफ क्रोमोसोम। एंड अगर हम लोग इस प्रॉब्लम को ऐसे एड्रेस कर पाए तो इट वुड बी so we can now we can focus on other factors also। ठीक है, other factors में भी we can go for न्यूट्रलाइजिंग जीन्स, मतलब जो न्यूट्रलाइजिंग अभी हाइड्रोजन पेरोक्साइड को न्यूट्रलाइज करना है। ठीक है, तो पेरोक्सीडेज एंजाइम रहेगा, उसको मैं स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर के साथ मैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के साथ इंसर्ट कर दूंगा। जैसे वैक्सीन ले रहे हैं हम लोग, डीएनए वैक्सीन, अभी डीएनए वैक्सीन आया नहीं है। ठीक है, कोविड के लिए डीएनए वैक्सीन आया, अब आया तो वो हमारे मसल सेल्स में जाके इंटीग्रेट हो जाता है। सिमिलरली अगर मैं एक स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर लेके पेरोक्सीडेज जीन को, ठीक है, पेरोक्सीडेज जीन को स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर दूंगा, ओके, ये जीन हो गया, उसको मैं एज अ डीएनए पूरा एज अ वैक्सीन इंजेक्ट कर दूंगा, तो मेरे मसल सेल्स विल बी प्रोड्यूसिंग हायर अमाउंट ऑफ पेरोक्सीडेज एंड इट विल न्यूट्रलाइज हाइड्रोजन पेरोक्साइड जितना भी रहेगा। तो इससे सेकेंड फैक्टर हो गया कि एजिंग हम लोग का कम हो सकता है, एंटी एजिंग प्रॉपर्टी, सिंपल। ठीक है, समझा। बट थिंग इज इट रिक्वायर्स इट इज अ एथिकल इश्यू, उधर आ जाता है एथिकल इश्यू। ठीक है, ये मैं क्रोमोसोम सर्कुलराइज करने की भी अगर कोशिश करूंगा एथिकल इश्यूज आ जाएंगे। ठीक है, बट सम वे और अदर वी हैव टू एड्रेस कि अगर हम लोग देखो अल्टीमेट गोल क्या है साइंस का, अल्टीमेट गोल क्या है साइंस का, इफ यू नो दिस अल्टीमेट गोल ऑफ साइंस इज टू मेक ह्यूमन इमॉर्टल। अल्टीमेट गोल इमॉर्टल और सस्टेनेंस ऑफ ह्यूमन, मतलब बेसिकली यू आर मेकिंग अ ह्यूमन अ गॉड, अल्टीमेट गोल ऑफ साइंस। ठीक है, अभी तक हम लोग वो डिस्कस नहीं करते, बट थिंग इज इट इज अल्टीमेट गोल ऑफ साइंस, ओके, टू मेक ह्यूमन इमॉर्टल। एंड धीरे धीरे मे बी 1000 ईयर्स में शायद हो जाए। ठीक है, ओके, होपफुली दिमाग बत्ती जला रहेगा कुछ ना कुछ